तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सॉल्व करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं ना, तो अगर आपके सामने कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन यानी भिन्न के गुना और भिन्न के भाग जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी आसान तरीका बताया जाएगा ना, उसको यूज करके उसको फॉलो करके। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है भिन्न का गुना का है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ये 8/3। ये 8/3 क्या है? तो ये 8/3 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q और यह जो है p/q के रूप में है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए भिन्न हो गया, तो ये पहला भिन्न में आपको गुना करना है 5/2 एक दूसरा भिन्न, और फिर इसी में गुना करना है 3/15 एक तीसरा भिन्न। तो एक साथ कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या है? तो देखिए काफ़ी आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको कटाया जाता है। कटाते कैसे हैं? नियम यह होता है कि अगर ये संख्याएं ऊपर नीचे कट रहा है तो आप ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है। और नियम यह भी होता है कि अगर इस 3 से ये 5 कट रहा है तो इसको भी कटाएंगे, अगर इस 3 से ये 3 कट रहा है तो इसको भी कटाएंगे। यानी कहीं से कहीं किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को तिरछा तिरछी आप काट सकते हैं। तो चलिए कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर क्या है 2 है। तो क्या 8 और 2 कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये 2 और ये 8 ये दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े में है। यानी 2 के ही पहाड़ा में ये 2 भी है और 2 के पहाड़ा में 8 भी है। यानी केवल एक संख्या के पहाड़ा में नहीं, केवल 2 के पहाड़ा में ये दोनों संख्या हमारा आ रहा है, तब जाकर ये दोनों संख्या आपस में कट जाएगा। अब देखिए 2 से ये 2 जो है ना एक बार में कटेगा, चूँकि 2 एकम 2 एक बार में कटेगा। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 8 जो है ना, 2 चौके 8 4 बार में आएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो क्या 3 और 5 आपस में कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 3 और 5 ये दोनों संख्याएं किसी भी एक संख्या का पहाड़ा में ये दोनों संख्याएं एक साथ कभी भी नहीं आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 3 से कटाएंगे ना, तो 3 के पहाड़ा में 3 तो है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 5 कभी भी नहीं आएगा। अगर 5 से कटाएंगे तो 5 के पहाड़ा में 5 तो है, लेकिन 5 के पहाड़ा में 3 कभी भी नहीं आएगा। यानी केवल एक संख्या के पहाड़ा में ये दोनों संख्या कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है। तो ये जो है आपस में कभी भी नहीं कटेगा। अब देखिए और क्या कटेगा। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3। मैंने कहा था कि कहीं से कहीं आप कटा सकते हैं। तो ये 3 और ये 3, ये दोनों 3 जो है 3 के पहाड़े में है। अब देखिए 3 के पहाड़े में 3 है एक बार में, और 3 के पहाड़ा में ये वाला 3 है एक बार में। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 15। तो क्या 5 और 15 कटेगा? हाँ कटेगा। देखिए 5 के पहाड़ा में 15 भी है और 5 के पहाड़ा में 5 भी है, तब तो ये कट जाएगा। देखिए 5 के पहाड़ा में 15 है, 5 तिहाई के 15 3 बार में, और 5 के पहाड़ा में 5 है, 5 एकम 5 एक बार में। अब देखिए और कोई संख्या अगर कटने वाला है तो कटा सकते हैं, अन्यथा क्या करेंगे हम गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया है 4 और यहाँ पर क्या बच गया है 3। तो 4 और 3 जो है ना दोनों संख्या कभी भी किसी भी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आएगा, तो अब ये जो है आगे नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया है। तो यहाँ पर बचा है 4, तो लिखेंगे 4 गुने में यहाँ पर क्या बचा है 1, और गुना में यहाँ पर ऊपर में क्या बचा है 1, और बटा में क्या बचा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 और गुने में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। अब देखिए जब सभी का आपस में गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 ही होगा। यानी ऊपर में आपका 4 और नीचे में देखिए 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 एकम 1, और 1 का गुना करेंगे 3 में तो 1 तिहाई आपका 3 होगा, और 4/3 इस पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं भिन्न का भाग, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शंस का हमको डिवीजन करना है। तो देखिए हम सबसे पहले यह जानते हैं कि इसको भिन्न का भाग क्यों कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 16/3, इसमें आपको भाग करना है 4/9 से, और फिर इसी में भाग करना है 8/7 से। यानी 1 2 3 भिन्न है, तीनों भिन्नों के बीच में क्या है भाग का चिन्ह है। यानी तीनों भिन्नों को बीच में भाग का चिन्ह, यानी तीनों भिन्नों को आपस में क्या करना है भाग करना है। तो देखिए भाग करना है और यहाँ पर बगल में भिन्न है, तो ये जो हमारा भिन्न का भाग है। अब देखिए इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। करना क्या होता है, सबसे पहला काम कि यहाँ पर जो पहला भिन्न है 16/3, सबसे पहले इसको जैसे का तैसे आपको नीचे लिखना है।
यानी यहाँ पर हम 16/3 लिख देंगे। अब देखिए नियम क्या होता है कि इस भिन्न के भाग को सॉल्व करने का नियम यह होता है कि इस भाग के चिन्ह को आपको कन्वर्ट करना है गुना में। क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही भाग को गुना में कन्वर्ट करेंगे नियम क्या होता है कि इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ना ये पलट जाएगा। भाग को करेंगे गुना और इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये पलटेगा। यानी 4/9 है ना, तो जो नीचे 9 है ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर 4 है नीचे आ जाएगा। यानी 4/9 है, तो यहाँ पर आपका 9 और बाटा में यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो जो भी भाग का चिन्ह होता है ना उसको हम गुना में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम करेंगे भाग के बदले में गुना, लेकिन इस भाग के बाद वाला जो भिन्न है ये भी पलट जाएगा। यानी 8/7 है ना, तो 7 जो नीचे ये ऊपर चला जाएगा और 8 जो ऊपर है ना ये आपका नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए मैंने भाग के चिन्ह को गायब कर दिया है, गुना में कन्वर्ट कर दिया है। यानी पहले भिन्न जो 16/3 है ना इसमें आपको गुना करना है 9/4 से और फिर इसी में गुना करना है 7/8 से। यानी पहले भिन्न का गुना दूसरे भिन्न में, दूसरे भिन्न का गुना तीसरे भिन्न में। तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुना। और भिन्न का गुना सॉल्व करना मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया है। नियम क्या होता है कि इसको कटाते हैं, और कटाते कैसे हैं। अगर इस संख्या ऊपर नीचे कट रहा है तो ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और नहीं तो तिरछा तिरछी कटाने का नियम होता है, कहीं से कहीं आप कटा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तिरछा तिरछी कटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 3 और तिरछा तिरछी में यहाँ पर क्या है 9। तो क्या 3 और 9 आपस में कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के ही पहाड़ा में 9 है, 3 तरीके 9 3 बार में। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 16, यहाँ पर क्या है 4। तो क्या 4 और 16 आपस में कटेगा? हाँ कटेगा। क्यों? क्योंकि 4 के पहाड़ा में 4 भी है और 4 के पहाड़ा में 16 भी है। तो देखिए 4 के पहाड़ा में 4 है, 4 एकम 4 एक बार में, और 4 के पहाड़ा में 16 है, 4 चौके 16 4 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 8। तो क्या 4 और 8 कटेगा? हाँ कटेगा। देखिए 4 के पहाड़ा में 4 है एक बार में, और 4 के पहाड़ा में 8 है, 4 दूनी के 8 दो बार में। अब देखिए क्या 2 से ये 3 कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 जो है किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में 2 और 3 एक साथ नहीं आएगा, तो ये जो है आपस में नहीं कटेगा। अब देखिए क्या ऊपर नीचे 7 और 2 आपस में कटेगा? ये भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 7 भी जो है ना किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में कभी भी नहीं आएगा। अगर 2 से कटाएंगे तो 2 के पहाड़े में 2 तो है, लेकिन 2 के पहाड़े में 7 नहीं है। अगर 7 से कटाएंगे तो 7 के पहाड़े में 7 है एक बार में, लेकिन 7 के पहाड़े में 2 कभी भी नहीं आएगा। तो एक संख्या के पहाड़ा में अगर दोनों संख्या नहीं आ रहा है ना, तो ये दोनों संख्या आपस में कभी भी नहीं कटेगा। तो जो भी कटना है कटा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर कटने के बाद क्या बच गया है 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1। गुना में यहाँ पर क्या बच गया है 3, तो गुने में 3, और गुना में यहाँ पर आपका 7 बच गया है। अब देखिए यहाँ पर एक बाटा देंगे, चूँकि बाटा के नीचे यहाँ पर क्या बच गया है 1, और गुने में यहाँ पर बटा के नीचे 1, और यहाँ पर इस बटा के नीचे यहाँ पर क्या बच गया है 2। समझ रहे हैं ना। अब देखिए सभी का आपस में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो जब 1 का गुना करेंगे 3 में तो 1 3 3, और 3 का गुना करेंगे 7 में तो 3 7 हो जाएगा आपका 21, और यहाँ पर 1 का गुना करेंगे 1 में तो 1 कम 1, और 1 का गुना करेंगे 2 में तो आपका हो जाएगा 2। यानी 21/2, या आप 21 में 2 से भाग करेंगे ना तो आपका 10.5 आएगा, और यही इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने भिन्न का गुना या भिन्न का भाग सॉल्व करने का तरीका बताया है ना, इस तरीका को आप समझ गए होंगे। और इसी तरीका से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डरना नहीं है, बस तरीका यही यूज करना है, चाहे क्वेश्चन जो भी हो। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपकी जो भी मैथ की तैयारी ना हमेशा चलती रहे, और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।